नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की जो वनस्पति है वह वनस्पति ऐसी है जिससे आप लाखों रुपए अगर मेहनत करते हैं तो कमा सकते हैं। इसका नाम है, हिंदी में इसे पवाड़ कहा जाता है या फिर चक्रमण कहा जाता है। गुजराती में इसे कुवारियो कहा जाता है। मराठी में इसे टकाला या तड़ोड़ कहा जाता है। आपके यहाँ इसे किस भाषा में किस नाम से बुलाया जाता है कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कोई प्रयोग करते हैं तो वह भी कमेंट करके आप बताना। इसे अंग्रेजी में रिजर्व प्लांट कहा जाता है और लैटिन में इसे केसिया टोरा कहा जाता है। आइए अब इसके गुण धर्म जान लेते हैं और पैसे कैसे कमाएं यह मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूं। इस वनस्पति की जो सेवन मात्रा है वह इसके बीज होते हैं। उन बीजों को 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करना है और वहीं पत्तों का जो रस है वह आपको 5 से 10 ml तक की मात्रा में, और इसका जो काढ़ा है वह 25 से 100 ml तक की मात्रा आप लोगों को दे सकते हैं। अब यह किन किन रोगों में काम आता है और पहले हम ये जान लेते हैं। इसकी जो प्रकृति है वह गर्म है, इसलिए इसे कफ और वात के रोगों में प्रयोग किया जाता है और ऐसे रोगों में आप इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो त्वचा विकार होते हैं उनमें यह बहुत ही अच्छा लाभ करता है। पहले मैं आपको कुछ बाहरी प्रयोग बताता हूँ। इसके बीजों का चूर्ण बनाएं और कलंज के तेल में मिलाकर, यदि दांत, खाज, खुजली, फंगस आदि है तो वहां पर इसको आप लगा सकते हैं, इससे लाभ होगा। इसके बीजों को बारीक पीस कर पाउडर बना लें, उसमें नींबू के रस में घोंट कर लेप तैयार करें और जहां पर भी दांत, खाज, खुजली है वहां पर लेप करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। काफ़ी सारी महंगी महंगी दवाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है जो बाजार में मिलती है। एक और प्रयोग है जो बहुत ही प्रभावशाली है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इसके लिए आपको पवाड़ के बीज, दुर्वा घास, हरड़, वन तुलसी, इन सभी को पीस कर छाछ में मिलाकर पेस्ट बना लें और उसका त्वचा रोगों पर लेप करते हैं तो बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। इसी प्रकार इसका एक और प्रयोग है, इसके बीजों को बाकुची, हल्दी, दारू हल्दी आदि के साथ पीस कर किसी तेल में या फिर छाछ में मिलाकर यदि लगाते हैं तो उससे भी समस्त प्रकार के कुष्ठ रोग में लाभ मिलता है। आइए अब कुछ अंदरूनी प्रयोग जान लेते हैं, यानी कि इसको किस प्रकार से हम सेवन करके लाभ ले सकते हैं। जो लोग त्वचा विकारों से परेशान हैं, जो लोग काफ़ी दिनों से इलाज करा रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, उनका चर्म रोग बढ़ता ही जा रहा है। चर्म रोग के कीटाणु खत्म होते हैं और जैसे ही दवा लगाना बंद करते हैं या खाना बंद करते हैं तो वह फिर से पनपने लगते। तो ये चर्म रोगों के कवक को बढ़ने से बचाता है। तो इसमें आपको करना क्या है, चक्रमत के बीज लेना है, बाकुची के बीज लेना है, नीम की छाल लेना है और चिरायता लेना है, हरण लेना है, पाठा और मंजिष्ठ लेना है। इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और बारीक करके रख लें। अब अपनी पाचन शक्ति के अनुसार या फिर 2 से 5 ग्राम की मात्रा में पीते हैं तो आपको लाभ मिलता है, या फिर इसका काढ़ा बनाकर यदि आप पीते हैं तो आपको समस्त प्रकार के चर्म रोग में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसी प्रकार से अगला जो प्रयोग है वह इसके फूलों का है। इसके फूलों में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस कर यदि सेवन करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया जो है वह सुधरती है, मूत्र संबंधी रोग ठीक होते हैं और जिन लोगों को बार बार मूत्र त्याग में धात आता है वह ठीक होता है। साथ में ये रक्त को शुद्ध करता है। देखिए, आप इसके फूलों का काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं, इससे फिरमे रोग ठीक होता है। यदि किसी को सफेद दाग है तो वह चक्रमत के बीजों को त्रिफला, खैर की छाल और बापची, नीम की छाल, चिरायता, हरण, पाठा और मंजिष्ठ इन सभी को मिलाकर बारीक चूर्ण बना लें और इसमें गुड़ मिलाकर, यानी कि गुड़ की सहायता से गोलियां बनाकर रख लें। अब अपनी पाचन शक्ति के अनुसार इन गोलियों का सेवन करें तो आपको प्रमेह रोग में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और यह चर्म रोगों में भी फायदा पहुंचाएगा। तो आप इसका सेवन करके लाभ ले सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि आप इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे देश में आज कई हजार करोड़ के लगभग चाय और कॉफी बिकती है। यदि आप गर्मियों में जब इसकी फलियां सूख जाती हैं, गर्मियों के अंत में इसकी फलियां सूख जाती हैं, उनको इकट्ठा करें और इनके बीजों को निकाल कर रख लें। जितना ज़्यादा बीज इकट्ठा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। इसके बीजों को पीस लें और इसकी चाय के रूप में आप पीते हैं तो आपको चाय से ज़्यादा अच्छे फायदे होते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है तथा यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जो लोग पित्त प्रकृति के हैं
वह लोग इसका थोड़ा कम इस्तेमाल करें। इसमें थोड़ी सौंफ मिलाकर प्रयोग करते हैं तो उनके लिए भी फायदा करेगी। बाकी कफ और बात के प्रकृति के जो लोग हैं वह लोग ऐसा ही पी सकते हैं। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो इसके बीजों को पैकेट में बंद करके मार्केट में सेल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। इसके बीजों को कढ़ाई में भूनकर कॉफी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको सेल करके आप अर्न कर सकते हैं। आपका क्या विचार है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार, जय आयुर्वेद।